अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू और पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। आज हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में सीखेंगे। इस लेक्चर के एंड तक आप समझ जाएंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, पाइथन किस ऑर्डर में कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं लिखूं 3+2 × 5, तो आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होगा? कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि 25, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि 13। सो पाइथन का आंसर है 13। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से पहले परफॉर्म करता है। इसी रूल को ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन in Python as well as in mathematics. Certain operators have higher precedence and are evaluated before others. So operator precedence क्या होती है? वो ऑर्डर बताती है कि जिस ऑर्डर में ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। पाइथन के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी हर एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, मतलब कि कुछ ऑपरेटर्स को पहले एवेलुएट किया जाता है और कुछ को बाद में। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। याद रखने के लिए ये ऑर्डर फॉलो करें। नंबर 1, पैरेंथेसिस सबसे पहले एग्जीक्यूट होती हैं, मींस जो आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट की जाती हैं। हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेशंस इनसाइड पैरेंथेसिस आर परफॉर्म्ड फर्स्ट। 3+2 × 4 इक्वल्स टू 20। सबसे पहले ब्रैकेट्स डालेंगे, 3+2 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ×4 इज इक्वल टू 20। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सपोनेंशियल, मतलब कि पावर। जो पावर होती है वो नेक्स्ट ऑपरेशन होता है पैरेंथेसिस के बाद, ब्रैकेट्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हल की जाती है वो पावर है। परफॉर्म्स पावर ऑपरेशन 2+2 × 2 × 3। अच्छा, इसका आंसर क्या आना चाहिए? आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 32, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल पावर को पहले हल किया जाए तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है। 8 2 16 एंड 16+2 इज इक्वल टू 18। आपकी बुक में यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पे आपके पास 18 आता है। अगर हम इस स्टेटमेंट को रन करें तो हमारे पास नीचे देखें आंसर आ चुका है सेकेंड प्रिंटफ स्टेटमेंट का 18। पावर के बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये तीनों की ऑपरेशन, ये तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है, इक्वल है। फर्ज करें अगर एक लाइन में ये तीनों आ जाएं तो सबसे पहले लेफ्ट वाले को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर राइट वाले को, ठीक है, एंड सो ऑन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, these have lower precedence compared to multiplication and division. For example, 4 × 3 plus 10 divided by 2 -11 मॉडुलस 3। अब इसको हम रन करके देखते हैं। 4 × 3 अगर हम इसको एवेलुएट करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या हाल होना चाहिए? 4 × 3 इज इक्वल टू 12, उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 एंड 11 मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 2। 12 + 5 इज इक्वल टू 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 15 है। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। 4 × 3 इवेलुएट्स टू 12, 10 डिवाइडेड बाई 2 इवेलुएट्स टू 5 एंड 11%3। ये जो है सिंबल, इसको मॉडुलस कहा जाता है, जो कि हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। इवेलुएट्स टू 2 परफॉर्म्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर्स लाइक 12 + 5 -2। ठीक है, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस करने के बाद वो क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड किया जाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि ये एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, सिंपल एज इट इज़। ठीक है, ये कमेंट है, उसके बाद ये आपके पास प्रिंटफ स्टेटमेंट अगेन। ठीक है, ये सिंगल डबल कोटेशंस के साथ लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे एफ़ यूज़ किया गया है। एफ़ का मतलब है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि आपने स्टार्टिंग में एफ़ लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? एक स्ट्रिंग है। और लेकिन यहाँ पे अगर जब आप करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ भी आप लिखेंगे वेरिएबल्स हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या करती है कि इसमें आप स्ट्रिंग्स को और वेरिएबल्स को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स को या फिर वैल्यूज़ को लिखने के लिए आपने उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। चलिए अब इस कोड को रन करके देखते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखने के लिए आपने यहाँ पे एफ़ लिखना है और उसके बाद आप डबल कोटेशंस के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा जाएगा। 3 + 2 × 5
ठीक है, ये स्ट्रिंग है। और फिर यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करके उसमें आप कांस्टेंट या फिर वेरिएबल्स लिख सकते हैं। 3 + 2 × 5। तो अब इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 + 2 × 5 = 2। तो इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास इक्वल आता है 13 के। इसी तरह हम जो है बाकी स्टेटमेंट्स को भी रन करके देखेंगे। तो ये वाली जो एग्जांपल थी ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल। मतलब कि पहले मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, उसके बाद एडिशन किया जाएगा। 5 × 5 = 10 + 3 = 13। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये ब्रैकेट्स की है, पैरेंथेसिस। 3 + 2 × 5 = अब करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे सेम एज इट इज़ जो आपकी एक्सप्रेशन है 3 + 2 × 5। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? ब्रैकेट्स को पहले हल किया जाएगा। 3 + 2 = 5, 5 × 5 = 25। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की। फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखेंगे, इसमें हमारे पास है 2 डबल स्टेरिक, ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है, ×3। तो अब ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? इसको भी हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अच्छा, 4 लिखना है यहाँ पे। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 है। 8 4 ज़ार 32। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास डिवीजन की। हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके रख लेते हैं। डिवीजन में हमने लिखना है 15। सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म की जाएगी, उसके बाद परफॉर्म की जाएगी मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में हमारे पास आंसर आएगा 5। 5 2 ज़ार 10। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोर डिवीजन। 15 /4 + 2 = 15 /4 + 2। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 5। फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि डिवाइड करने के बाद वो जो एक्स्ट्रा आपकी वैल्यू होती है उसको निकाल देता है। तो 4 3 ज़ार 12 और ये 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता है। और +2 करेंगे तो आपके पास 5 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर की। 17 मॉडुलस 5 × 2 = 17 मॉडुलस 5 × 2। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडुलस करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2 2 × 2 = 4। और यहाँ पर हमने गलती की है कि हमने इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना था। 17 मॉडुलस 5 = 2। रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर आता है आपके पास। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख के टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेसन समझ आया होगा। ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। अच्छा, वो जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आप F यूज़ करें डबल कोटेशन से पहले इन पाइथन, डबल कोटेशन F बिफोर स्ट्रिंग इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एम्बेडिंग वेरिएबल्स इनटू एक्सप्रेशन इनसाइड अ स्ट्रिंग। मतलब कि इसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर आप वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो, वेरिएबल्स को या फिर कांस्टेंट्स को। ये सारी वैल्यूज़ आपकी कांस्टेंट हैं। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल भी लिखना चाहें तो वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। वेरिएबल कैसे लिख सकते हैं आप? फ़र्ज़ करें मैं इस एक्सप्रेशन को कॉपी करके एक्स के अंदर स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मैं इस एक्सप्रेशन की जगह लिख सकता हूँ वेरिएबल। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका आंसर चेक कीजिएगा, अभी भी वही आएगा 13, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, लेट्स सपोज x = 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब ना इसका आंसर हमारे पास जो भी x के अंदर वैल्यू होगी वो आएगी। तो यहाँ पे x में 3 है तो आपके पास जो है यहाँ पे आंसर 3 आएगा। तो आप वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें मैंने अपना नाम स्टोर किया है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे हम यूज़ करेंगे, प्रिंट डबल कोटेशन में हम लिखेंगे, अच्छा डबल कोटेशन से पहले आपने लिखना है एफ, और डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखता हूँ एक स्ट्रिंग वेलकम, और उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वेरिएबल लिख सकते हैं नेम। तो इसकी आउटपुट चेक करें, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये साथ वेरिएबल से डाटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और ये करता क्या है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ये स्ट्रिंग के अंदर आपको वेरिएबल का डाटा प्रिंट करने की सहूलत प्रोवाइड करता है। आप इससे आसानी से कोई भी डाटा स्ट्रिंग के अंदर, कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। एक मज़े की बात, कि आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है वो राइट एसोसिएटिव होता है, मतलब जो एक्सप्रेशन है वो तो हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं ना, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ़्ट सॉल्व किया जाता है। सो अगर हमारे पास लिखा हो 2 की पावर 3 पावर 2, 3 की पावर 2 आपके पास 9 है, और 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। सो उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। वैसे जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो लेफ़्ट टू राइट काम करते हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ़्ट सॉल्व किया जाता है। मतलब कि अगर दो ऑपरेटर्स हैं तो वो फिर पाइथन इसको पहले राइट वाले को सॉल्व करेगा, फिर लेफ़्ट वाले को सॉल्व करेगा। सो आज हमने क्या सीखा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, पैरेंथेसिस की भी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, मतलब सबसे पहले एग्जीक्यूट किए जाते हैं, एक्सपोनेंट उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस नेक्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में परफॉर्म होते हैं। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।